पुनः हमारी डाइट से संबंधित एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक कि हम अपने भोजन की कैलोरीज़ को कैसे कैलकुलेट करें। हमने बता तो दिया कि आपको कैलोरीज़ आपको कैलकुलेट करना है और उस हिसाब से आपको लेना है। अब ये पता ही नहीं है कि इस भोजन में कितनी कैलोरीज़ हैं, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसका एक रफ़ आइडिया, मोटा सा आइडिया मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो किस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे। मान लिया एक रोटी है, हमारी एक हिंदुस्तानी रोटी जो है ये 30 से 35 ग्राम की होती है अमूमन। अब इसमें वाटर की मात्रा, फाइबर की मात्रा सब निकाल करके हम ये मान लेते हैं कि करीब 25 ग्राम इसमें कार्बोहाइड्रेट है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.18 कैलोरीज आपको मिल रही हैं। यानी एक रोटी से करीब आपको 100 कैलोरीज मिल रही हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अपनी रोटियों की गणना करें। चावल, एक कटोरी पका हुआ चावल करीब 200 किलो कैलोरी। ड्राई फ्रूट्स, अब इनको दो जगह हम बांट सकते हैं। वो ड्राई फ्रूट्स जिनमें ऑयल होता है, जिसमें आपका बादाम है, अखरोट है, और जो ड्राई फ्रूट्स जिसमें ऑयल होता है, तो उनकी जो किलो कैलोरीज हैं करीब 650 किलो कैलोरी पर 100 ग्राम। और वो ड्राई फ्रूट्स जैसे किशमिश है, फिग है, अंजीर वगैरह हैं, इनका जो किलो कैलोरीज है करीब 350 से 300 किलो कैलोरी पर 100 ग्राम आपको डिसाइड आपको करना है। अब बात आती है हमारी मिठाइयों की। एक रसगुल्ला करीब 650 किलो कैलोरी। हिंदुस्तानी आदमी जब 4 रसगुल्ले समझ लेता है तो उसके बाद में जब अंदर हो जाते हैं तब कहता है शुगर है, हमें रसगुल्ला नुकसान करेगा। पता चला कि 3000 किलो कैलोरी जब अंदर कर लिए केवल रसगुल्ले से, और सब पूरा खाना मिलाएं तो 10,000 किलो कैलोरी अंदर लिए बैठे, फिर कहते हैं हमें शुगर है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। एक रसगुल्ला, हम कभी नहीं मना करते कि आप रसगुल्ला मत खाइए, हम अपने शुगर के पेशेंट को कहते हैं आप खाइए, लेकिन इसका ध्यान रखिए यदि आपने रसगुल्ला खा लिया है तो इसके एक रसगुल्ले के बाद में फिर आपको भोजन नहीं मिलेगा, बस आपका हो गया, भोजन कंप्लीट हो गया। आप इस पर तैयार होइए, आप रसगुल्ला रोज़ खाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस पर हिंदुस्तानी आदमी मान जाएगा? कभी नहीं मानेगा। एक रसगुल्ला हो गया, ठीक है। दाल, एक कटोरी दाल करीब 100 किलो कैलोरी। एक कटोरी सब्जी 25 किलो कैलोरी। तो इस तरीके से एक मोटा सा हमने रफ आइडिया आपको दिया। इस हिसाब से यदि आप अपने भोजन की कैलोरीफिक वैल्यू को समझ करके और अपने जो खाने में है, आपका ब्रेकफास्ट है, आपका लंच है, डिनर है, उसको परसेंटेज के हिसाब से आप सेट करेंगे तो मस्त रहेंगे। न वेट बढ़ेगा, न वेट कम होगा, न पेट खराब होगा, ना ही आपके पास शुगर आएगा, आप बिल्कुल ठीक रहेंगे।